लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबा अभी तक फरार है। ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन बाबा का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया और यही वजह है कि यूपी के कई जिलों में लगातार छापेमारी तेज कर दी गई है। न सिर्फ यूपी में बल्कि यूपी से सटे जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी लगातार तलाशी हो रही है बाबा की। हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल जो है वो फरार है, लेकिन कहां फरार है, कहां अंडरग्राउंड ये बाबा हो चुका है, तमाम ऐसे सवाल। क्योंकि देखिए ये बाबा वही हैं जो अपने सत्संग में मानवता की पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मानवता के लिहाज से ये एक बार भी नहीं बाबा का हुआ कि वो अपने अनुयायी जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे जाकर मुलाकात करें। कई ऐसे उनके भक्त जो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन क्या मानवता के लिहाज से बाबा एक बार भी नहीं बाहर आ सकते थे? क्या मुलाकात नहीं कर सकते थे? तमाम ऐसे सवाल, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है बाबा का कुछ भी अता पता नहीं है। छापेमारी लगातार हो रही है। मैनपुरी के उस आश्रम में भी कल पुलिस की टीम पहुंची थी जहां पर बाबा के रहने की खबर मिली थी, लेकिन वहां पर भी बाबा नहीं मिला। और देखिए प्रगति लगातार इस वक्त ग्राउंड पर है, एक एक तस्वीर प्रगति तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही है। और प्रगति सबसे बड़ी बात कि हाथरस में लोग मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम जा पहुंचा और अभी हालांकि तलाश की जा रही कि वो कहां पर है। आप क्योंकि ग्राउंड पर है, लोगों से आप बात भी कर रही थी, लोगों का रो रो कर बुरा हाल और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल महिमा, देखिए अभी फरार बताया जा रहा है बाबा। हालांकि पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इसके अलावा कई खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, कोशिश रही है कि जल्द से जल्द बाबा तक पहुंचा जा सके। अभी फिलहाल देखिए मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पर जो मरीज हैं वो भर्ती बताए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखा देती हूँ। संतोष तस्वीरें जरा दिखाएगा। मेरे पीछे इमरजेंसी है, इसके बाएं तरफ की अगर हम बात करें तो वहां पर भर्ती हैं मरीज और ऊपर उन लोगों से हमने बातचीत भी की थी और ये वही अस्पताल है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मरीजों से बातचीत हुई थी। और ये देखिए इसके उल्टे तरफ ऑपोजिट साइड की बात करें तो वहां चीर घर है जहां पर अभी भी 2-3 शव बताए जा रहे थे और करीब 35 पोस्टमार्टम वहां पर हुए हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की। यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं कुछ लोगों से। भैया आपकी पत्नी जो है वो अंदर भर्ती है, एकदम मैंने देखा इमरजेंसी में आई थी, कहाँ पर हैं, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? इमरजेंसी में थी, मैं ही था। मैं सर इनको भीड़ में पता नहीं चला, गैर होश हो गए। उधर से सुबह उठा के लाया के तो मैं पड़ी थी गैर होश। तो आप दोनों गए थे? हाँ जी, मैं भी था, मेरी मौसी भी थी, वो भी ऊपर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है अभी तो। हाँ जी, और एक लड़का है साथ में और मैं मुझे गैर होश हो गई। मैं अकेला था, मैं पब्लिक में क्या क्या देखता, मैं भी घूमते घूमते पागल सा ही हो गया। ठीक है प्रगति, आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि सृष्टि भी लगातार बनी हुई है जिला अस्पताल के बाहर से। और सृष्टि हम लगातार देख रहे हैं सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे और भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। ये भी अपडेट मिल रही है कि दिल्ली बीजेपी के एक नेता है, दिल्ली बीजेपी नेता भी इस वक्त वहां पर, अध्यक्ष रेखा शर्मा भी वहां पर पहुंची हुई है, वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए वहां पर पहुंची है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, वो भी यहाँ पर अब से चंद मिनटों पहले पहुंची हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा पहले वो घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले वो इसी जिला अस्पताल के अंदर जो है वो दाखिल हुई हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो परिजन भी हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोकल नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से सीधे तौर पर तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जो कि यहां पर पहुंची हैं, आपको बता दें कि मरने वालों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए महिला आयोग इस पर पूरी तरीके से एक्टिव यहां पर दिखाई दिया है। उनकी अध्यक्ष खुद यहां पर पहुंची और अंदर गई हैं, मुलाकात करेंगी तमाम मरीजों से, घायलों से और इसी के साथ जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे बातचीत करेंगी। तो महिला आयोग भी अब एक्टिव हो गया है क्योंकि भारी तादाद में महिलाएं वहां पर मौजूद थी और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो महिलाओं की है और वो बच्चों की है, क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें एक पुरुष, बाकी सारी महिलाएं और मासूम बच्चे हैं जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले पुलिस लाइन में जानकारी दे रही सृष्टि, जिस तरीके से जहां पे लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि लगातार लोग मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे भी है जो बाहर वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो दर्द की तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली है। इस बीच हाथरस हादसे को
24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बाबा सूरजपाल अब तक फरार है। कोई नहीं जानता कि सूरजपाल कहां है। सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरजपाल खुद को बचाने के लिए क्या कोई नया प्लान तैयार कर रहा है, जो बाद में सामने आएगा, जिसके बाद वो आके बताएगा कि मैं कहां पर था। लेकिन फिलहाल जब बाबा को सेवा करनी चाहिए थी, अनुयायी से मुलाकात करनी चाहिए थी, तब बाबा फरार था और बाबा अभी फरार है। रिपोर्ट देखिए। परिवार छूट चुके हैं, घरों के घर उजड़ चुके हैं, किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है, किसी का सुहाग उजड़ चुका है। लेकिन हाथरस की इन तस्वीरों के बाद भी बाबा का दिल नहीं पसीजा। उस बाबा का जिसके सत्संग में लोग कष्टों के निवारण की आस के लिए पहुंचे थे, उस बाबा के सत्संग में जिसे लोग भगवान समझ बैठे थे, लेकिन शायद उस बाबा को लोगों के दर्द और दुख से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बाबा सामने नहीं आया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि हादसे के वक्त बाबा क्यों वहां नहीं रुका, बाबा ने अपने लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्या बाबा ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, क्या बाबा को इतनी भीड़ का अंदेशा नहीं था। सवाल जायज है, यही सवाल हम आप और पूरा देश जानना चाहता है, और इन्हीं सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम भी बाबा के आश्रम पहुंची थी, लेकिन बाबा वहां से गायब था। ये बताया जाता है कि ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे, इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ये जब बर्खास्त हुए, जेल गए, तो इन्होंने अपना नाम आदि बदल करके ये प्रवचन आदि का काम शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि बाबा भागकर मैनपुरी के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंच गया है, जहां बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां हैं। यही नहीं, वहां भारी संख्या में बाबा के समर्थक भी मौजूद है। ठीक बाहर ये सड़क पर बिखरे हुए जो फूल हैं, इन फूलों के गुलदस्ते को देखिए, फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। यहाँ फूलों की रंगोली बनाई गई है, स्वागतम लिखा हुआ है। दरवाजा आश्रम का देखिए, और आश्रम के बाहर फूलों से स्वागतम का भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली बनाई गई है। तो कल के दिन यहाँ पर बाबा के स्वागत की तैयारी थी, जैसा कि पहला भी सेवादारों ने जानकारी दी थी। मिलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको दिखाते हैं जो यहाँ से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो तस्वीरें हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं। देखिए, आगे का जो मुख्य दरवाजा है, वहां पर 2 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। तो हर दरवाजे पे पुलिस की गाड़ी है, आसपास पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, और बड़ी व्हीकल्स में बाकी जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है मुख्य मार्गों पर, सड़कों की तरफ किया गया है। सवाल ये कि 24 घंटे से बाबा का प्लान क्या है, वो क्या प्लान बना रहा था जो अभी तक सबके सामने नहीं आया है। सवाल ये भी कि अपने भक्तों और अनुयायी को ढाल बनाकर बचने की बाबा कोशिश कर रहा है, इसलिए आश्रम के बाहर लोगों की भीड़ जमा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।